जी हाँ साथियों, वे ठेकेदारी प्रथा या फिर हरियाणा कौशल निगम के तहत लगे हजारों युवाओं के लिए जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आई। हाँ, क्योंकि बहुत सारे विभागों के अंदर जो है कच्चे कर्मचारी अलग अलग प्रकार से लगे हुए हैं। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो ठेकेदारी प्रथा में अभी भी लगे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हरियाणा कौशल निगम में पोर्ट भी कर दिया गया था। तो इस प्रकार से जो एक जानकारी मांगी गई है अगस्त 2019 से लेके जून 2025 तक, किस प्रकार से क्या कुछ इसके अंदर जानकारी है, किस प्रकार का जो रिकॉर्ड है, आपने दिखाया जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले अगर आप साथी चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आपने तुरंत मिल सके। और एक और जो मैं हरियाणा कौशल निगम से जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई भी पत्र जो है जारी कराया जावा है तो उसको वेबसाइट के ऊपर जो है ज़रूर उपलब्ध करवाया जावे, जिससे प्रत्येक कर्मचारी अपना जॉब उस पत्र को देख सके, चाहे वे कच्चे कर्मचारी हों या फिर राजकरण के थ्रू लगे हों। क्योंकि ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हुए हैं जो बहुत सारे जो डीडीओ हैं वो कर्मचारियों को नहीं देते, क्योंकि कर्मचारियों से रिलेटेड अगर जानकारी है तो मेरे हिसाब से पोर्टल के ऊपर डालना कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर कर्मचारियों की ही जानकारी मांगी जा रही है, अगर डीडीओ की जानकारी मांगी जाए तो वह सीधा ना डालो, लेकिन अगर कर्मचारी की कोई जानकारी है तो उसको वेबसाइट के ऊपर ज़रूर उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे प्रत्येक कर्मचारी जो वो उसको पढ़ भी सके, देख भी सके। क्योंकि बहुत सारे काम जो भाई वो डीडीओ की जगह कर्मचारी करें, और वही जो है फिर डीडीओ को बताओगे, फिर डीडीओ आगे जो है उस रिपोर्ट को देने का काम करेगा। तो इस प्रकार से जो है बात करें, इस प्रकार का जो एक फॉर्मेट आया है जो हमें सोशल मीडिया से प्राप्त होया है। और इसके अंदर जो भी बात करें कि क्या कुछ मांगा गया है, इसके अंदर ये जो फॉर्मेट है भाई, इसके अंदर एक परफॉर्मा तैयार किया गया है। इस परफॉर्मा में जो है फुल डिटेल है कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर की, जो एंगेज करे गए हैं 2019 के बाद में, यानी कि 2019 के बाद में कितनी मैन पावर को लगाया गया है प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज, और प्रत्येक महीने वाइज जो रिकॉर्ड मांगा गया यूँ कि एक महीना, अब जैसे अगस्त 2019 का महीना आ गया, इस अगस्त 2019 में कितनी मैन पावर लगाई गई, कितनी मैन पावर को पोर्ट कराया गया। फिर जो है अपना सितंबर आ गया 19 का, सितंबर में कितनी मैन पावर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगाई गई और कितनी मैन पावर पोर्ट करी गई, और कॉन्ट्रैक्चुअल टोटल मैन पावर जो अदर एजेंसी से लगी हुई है वो कितनी मैन पावर है। तो भाई यूँ जो है एक बहुत ही शानदार जो है लेटर हम बोलेंगे इसको, जिसे प्रत्येक कच्चे कर्मचारी का रिकॉर्ड हरियाणा कौशल निगम के पास में होगा कि कौन कर्मचारी कब किस डेट के तहत लगे हुए। अब विभाग भी आएंगे भाई इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे भी हो सके हैं जो पोर्ट करे गए थे, उनकी डेट वही दिखाई गई है जब वो पोर्ट करे गए थे। तो विभागों के ऊपर भी शिकंजा कसेगा, क्योंकि अगर वो उन्होंने गलत रिपोर्ट दी तो दिक्कत आओगी। क्योंकि 15 अगस्त 2019 से पहले के कर्मचारियों को सरकार बोल चुकी है कि हम उनको जॉब सुरक्षा देवांगे, और अभी ये डाटा मांग लिया अगस्त 19 के बाद का, जिससे जो है अगर यहाँ पे मैन पावर दर्शाई कि यहाँ पे इतनी इतनी मैन पावर इस डेट को आई थी, और फिर उनकी वह जो पोर्टेड डेट है जब वो देखेंगे फिर वह मैच को नहीं हुआ है। क्योंकि उस टाइम जब इनको पोर्ट कराया गया था तो डिपार्टमेंटों ने यही डेट मेंशन कर दी थी जब पोर्ट कराया, पीछे का रिकॉर्ड नहीं दिखाया वह पीछे कब लगे थे। क्योंकि उस टाइम तो एक्सपीरियंस का रोड़ा था भाई, एक्सपीरियंस इतने दिन का होगा तो इतनी सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट वाले ने सोचा कि इतनी सैलरी क्या ज़्यादा देवा, हम यहीं से पोर्ट कर देते हैं। तो अब उन अधिकारियों के ऊपर भी शिकंजा कस सकता है कि अगर वो जो भाई यहाँ पे डेट दे दी तो यहाँ पे मैच को नहीं होगी, यहाँ पे मैच होगी तो यहाँ पे मैच को नहीं होगी। मान लो एक कर्मचारी अगस्त 2019 में आया था, वो पोर्ट कराया 2022 के बाद में, ठीक है, वो मान लो 2023 में पोर्ट कर दिया, 2019 का कर्मचारी 2023 में पोर्ट कर दिया, तो उन्होंने पोर्ट करते वक्त ये पीछे का एक्सप्रेस नहीं डाला भाई यो कर्मचारी उस डेट से आया था, उन्होंने वही डेट चढ़ा दी भाई यो जो है 2023 में लगभग जो है 22 में आया था, और हमें जो है इसकी डेट ये कर दी भाई, पीछे का एक्सप्रेस शो नहीं कराया। 5-5 साल का 6-6 साल का वो ऐसे ही पड़ा, बहुत सारे साथियों का कमेंट भी देखने मिले थे। तो इस प्रकार से हो सके कि डिपार्टमेंटों के ऊपर भी कुछ जो है प्रॉब्लम आवे, क्योंकि अब जो उन्हें फिक्स डेट देनी पड़ेगी कि कब उस मैन पावर को कॉन्ट्रैक्टर किस एजेंसी के थ्रू लगाया गया और कितनी मैन पावर अब बची हुई है, ताकि उनको भी पोर्ट करवाया जा सके एचकरण के अंदर। क्योंकि बहुत सारे ठेकेदारी प्रथा को भी हो सके सरकार बंद करना चाहती हो, तो उसके भी इन कर्मचारियों को भी फिर जो है पोर्ट करना पड़े।
तो ऐसी जो भाई फुल डिटेल मांगी गई है। तो ऐसा जो भाई बहुत ही अच्छा जो हम इसको बताएंगे कि अच्छा कदम है, ताकि ऐसे तो डिपार्टमेंट जानकारी देवे को नहीं, इस तरीके से तो देवेंगे भाई। अगर मान लो कि अभी जैसे जॉब सुरक्षा नहीं मिल रही, तो जॉब सुरक्षा के अंदर अब उनको डेट तो मेंशन करनी पड़ेगी कि ये कर्मचारी कब आया। अब 2022 के बाद की भी नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 2022 के बाद वाले जो है पोर्ट होंगे, यानी कि 2022 वाले पोर्ट होंगे। तो 2022 से वो पहले कर्मचारी लगे हुए थे तभी तो पोर्ट हुए हैं। अगर इन्होंने बाद में दिखा दिया कि वो बाद में लगे थे तो तब भी प्रॉब्लम आओगी, क्योंकि 2022 से पहले का डाटा मांगा गया था कि उन्हीं कर्मचारी को पोर्ट कराया जाए जो 2022 से पहले लगे हुए हैं। यहाँ पे मेंशन करी हुई आप बिल्कुल देख पाओगे, साफ साफ यहाँ पे लिखी हुई है 2022 मार्च 2022 पोर्टेड ऑन द एच करंट पोर्टल आफ्टर मार्च 2022। ठीक है भाई, साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो भाई हम तो इसको अच्छा कदम मानेंगे, बाकी देखना ये होगा आगे आगे किस प्रकार से जानकारी जाओ। आप साथ वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।